हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान, जो कि आपको गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से भरने के लिए। तो बच्चों इस वीडियो में उस बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए यह देखिए, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 देखने वाले हैं, जो कि आप हम इतिहास और भूगोल देख चुके हैं, ठीक है। चलिए यह देखिए, आपका अध्याय 8 है कानून व सामाजिक न्याय, अध्याय का नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए यह देखिए, आपका प्रश्न नंबर 1 है मजदूर वर्ग की आर्थिक सुरक्षा हेतु प्रावधान है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूनतम वेतन कानून, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है विकसित देशों के उद्योगों का विकासशील देशों में आने का कारण नहीं है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विकसित देशों का सद्भाव, ठीक है। चलिए अब देखने वाले हैं हम प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है आपका बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पावर लूम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है, भोपाल गैस त्रसदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई, ठीक है। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है सरकार द्वारा बनाए गए कानून निजी कंपनियों पर लागू नहीं होते। तो इसका जो क्या हो जाएगा, आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन 2 व 3, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6 है। तो ए में भरा जाएगा आपका सुरक्षा कानून, बी में कम, और सी में भरा जाएगा आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ये क्या आपका CGN का पूरा नाम है, ठीक है। यह देखिए डी में कानून भरा जाएगा और ई में कमजोर भरा जाएगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है न्यूनतम वेतन से क्या आशा है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है, न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता क्यों हुई। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है पावर लूम किसे कहते हैं, इनमें से कौन काम करते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, पावर लूम बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। यह 4 से 6 करघों की छोटी इकाई है। तो बच्चों आपकी जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पर। तो देखिए आज क्या है, प्रश्न नंबर 9 का ये उत्तर हो जाएगा, आधा उधर आधा इधर हो जाएगा। तो क्या है, इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम पर लगाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 है सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को क्यों नियंत्रित करती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या है, शोषण से मुक्ति के अधिकार का आर्थिक अर्थ लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 देखिए, सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल #कैंसिल गवर्नमेंट इन क्यों बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न 14 हो जाएगा, यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में क्या अंतर थे, लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 15 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 15 है, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो उत्तर देखिए प्रश्न नंबर 15 का, ये प्रश्न नंबर 15 का उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 16 है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG ईंधन के इस्तेमाल से क्या लाभ होते हैं। तो जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 17 है न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्माण निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए दोस्तों इसका जो पूरा आंसर देखते हैं प्रश्न नंबर 17 का। देखिए प्रश्न नंबर 17 का पहला दूसरा पॉइंट हो गया है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 18 है, पता लगाइए आपके क्षेत्र में पर्यावरण को दूषित करने वाले कौन कौन से स्रोत हैं तथा वे हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, विवरण लिखिए, ठीक है। इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए।
चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 19 है, मजदूर यूनियन संगठन मजदूरों के लिए क्यों आवश्यक है? तो जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, इसके साथ हम वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।